स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स आ रहे हैं रिजल्ट्स के रिलेटेड, जिनका रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट्स का आ गया है या फिर जिनका किसी का भी नहीं आया, इस वीडियो में हर एक चीज में क्लियर करूंगा। तो कि भाई इग्नू का जो रिजल्ट है हमेशा से फेज मिनर में आता है। फेज मिनर का मतलब यह है कि एक दिन में सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, और एक दिन में आपने जितने पेपर्स में आप अपियर हुए हो, एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट नहीं आता। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया, आप अगली अपडेट का इंतजार करें। देखिए, यूजी का पासिंग क्राइटेरिया होता है 100 में से 35, 50 में से 18। पीजी का पासिंग क्राइटेरिया होता है 100 में से 40 और 50 में से 20। बाकी अगर आपका डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम है तो अपनी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कीजिए, उसमें इवैल्यूएशन सेक्शन में जाकर देखिए कि उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ये जो आपका मैं रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये थ्योरी एग्जाम के रिजल्ट की है। आपका जो असाइनमेंट का रिजल्ट होता है ये इसके साथ नहीं आता, इसके बाद आता है या इसके आगे पीछे ही आता है। असाइनमेंट की जहां तक बात हो रही है तो हमने असाइनमेंट के रिजल्ट की जो इन्फॉर्मेशन है कुछ डेज पहले आपको प्रोवाइड करी थी, जिसमें इनिशियल अपडेट असाइनमेंट के स्टेटस की आना शुरू हो गई थी। लेकिन असाइनमेंट का रिजल्ट भी थ्योरी एग्जाम के रिजल्ट की तरह ही होता है। इनिशियल अपडेट्स में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, और जिनका आता है जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट का रिजल्ट एक साथ आ जाए। तो असाइनमेंट के स्टेटस भी अभी आना बाकी है। प्लीज घबराने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इन एग्जाम्स में फेल हुए हैं, जिनके इनिशियल अपडेट्स आए हैं या अपकमिंग टाइम में अपडेट्स आएंगे, इन एग्जाम्स में आप फेल हुए हो, तो आपके लिए दो ऑप्शन है। या तो आपको लगता है कि आप फेल नहीं हो सकते, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका पोर्टल आने वाले समय में खुलेगा, देन आई विल इन्फॉर्म यू। या फिर उस सब्जेक्ट का री एग्जाम आप जून 2026 में दे सकते हो। ये जो रिजल्ट वाला लिंक है जहां पर आप अपना रिजल्ट चेक करते हो, इसी के नीचे ग्रेड कार्ड का भी लिंक है। तो जो भी बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट के साथ साथ ग्रेड कार्ड भी जाकर चेक करते रहें कि भाई ग्रेड कार्ड में आपका जो रिजल्ट है वो उसमें अपडेट हुआ है या नहीं। इग्नू का जो रिजल्ट है ग्रेड कार्ड में अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, हैंड टू हैंड नहीं होता, और कुछ कंडीशन में हैंड टू हैंड हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका थ्योरी का रिजल्ट किसी सब्जेक्ट का आया है, वो ग्रेड कार्ड में शो नहीं हो रहा, तो अभी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ समय के बाद शो हो जाएगा। और सिमिलरली जिनका असाइनमेंट के इनिशियल अपडेट्स आए हैं, तो इनिशियल अपडेट में अगर आपके स्टेटस में ये लिखा है कि रिसीव टू बी प्रोसेड, तो इसका मतलब है ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स अभी आएंगे नहीं। जब तक आपके स्टेटस में ये लिखकर नहीं आता चेक ग्रेड कार्ड फॉर डिटेल्स वगैरह वगैरह, उसके बाद आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं ग्रेड कार्ड में चढ़ाए जाएंगे। जब आपके ग्रेड कार्ड में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट्स के मार्क्स आ जाएं, असाइनमेंट के भी, थ्योरी के भी, और अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसके भी, उसके बाद आप ये देखिए कि उसके साइड में, राइट साइड में क्या लिखा है। अगर कंप्लीटेड लिखा है इट मींस यू आर पास इन दैट सब्जेक्ट। अगर नॉट कंप्लीट लिखा है इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी कंपोनेंट में फेल हो। लेकिन मान लीजिए आपके असाइनमेंट के मार्क्स ग्रेड कार्ड में आ गए लेकिन थ्योरी के नहीं आए, या थ्योरी के आ गए और ग्रेड कार्ड के नहीं आए, तो वहां पर नॉट कंप्लीटेड ही लिखा रहेगा, क्योंकि उसमें अभी सारे मार्क्स चढ़े नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर इसमें नॉट कंप्लीटेड क्यों लिखा है। तो इन चीजों को आप सभी स्टूडेंट्स को समझना है, ठीक है।